बहुरी न लागे यार। वीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेतिए मीच पड़िए ख्याल। भक्ति बिसारी राम की मानव देही बसदासी सुख राम के लख 84 लख 84 भुगत कर पोपे अटक्या आई। अब की भाषा नहीं पड़े तो फिर 84 आई। आया था एक देश से उतरिया एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गया बारे बार। जड़ ले लो एक बार। नहीं और अक्स के मैच कोई अलग शख्सियत है। उस नगरी ने रात
उजमरी फरजी नाथ दे संत सूरा सोई संत सूरा रे कोटि संत महापुरुषों की सतलोकवासी पुण्यात्मा की जय हो। नहीं गाँव क्या बाकी रहो। गरीब साहब का बहुत ही सुंदर पद है, करो निवेड़ा। आज हम मनुष्य जन्म इसलिए मिला है, अनेक जन्मों का ऊर्जन हम बढ़ाते बढ़ाते आए हैं, या मानव जन्म में ऊर्जन आगे भी बढ़ाई है। आज निवेरा करने की जगह में है। आज हम खाता क्लियर करा सकते हैं, खाता मिटा सकते हैं। जैसा कि महाराज ने वाणी में लिखा, खातो धर्मराय ने सौंप्यो हिसाब हुआ पस्तासी, मूड माई बिनका दे हरीन ब्याज माई दुख पासी। एक समझाने का तरीका है, मूड तो मानव जन्म में और ये हार जाओगे और इसका किया हुआ कर्म और ब्याज में और दुख पाओगे। इसलिए आज निवेरा कर दो। पर खेद की बात तो यूं है कि आदमी यूं सोचे कि निवेड़ा करना तो कोई और है। अटे आता है क्योंकि निवेड़ा करना में जोर है, सरल तो वे नहीं सके। कर्म अच्छा करना पड़ता है, समझना पड़ता है। रोचकता की वाणी है, रोचकता तो होती है जिसमें महिमा परक शब्द होते हैं, लेकिन यथार्थ में जब आते हैं तो निवेरा कोई दूसरा नहीं करता, हमें करना पड़ता है। आज संतों की वाणी कहती है भजन हमें करना है, ज्ञान हमें करना है, भोजन हमें करना है, सब काम हम करते हैं, तो कल्याण किसको करना है? कल्याण हमें ही करना है, संतान करना। हाँ, लोग वे संतान करो पर नहीं करना है नहीं। इसीलिए यदि सब काम हमें करना पड़ता है, वैसे ही कल्याण ही हमें करना पड़ेगा, उनके साधन हमें अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने सुंदर भजन में और परम साकी में कहा, कर भैया बला अपनी छोड़ बिरानी आस, जिनके आंगन नदियां में सोखी मरे प्यास। हंसा कर ले शब्द निवेड़ा, बंदा कर ले आप निवेरा, आप जीवत लग आप छोड़ कर मोए कहाँ घर तेरा। जब तक तुम आप है, जीवता है, तब तक भजन कर और जाकर के अपने को लग और अपने रहते हुए जीवन रहते हुए आगे ठिकाना बना, कहाँ जाना है मुझे। आज यात्रा से पहले यात्रा का लक्ष्य निर्धारित होता है। यदि यात्रा करने से पहले यात्रा का
जो लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो गाड़ी में बैठ जाओगे, कहाँ जाओगे? उससे बड़ी भूल होती है क्या? गाड़ी में बैठ जाए, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो भाई साहब, वो तो मन ध्यान ही बोली। कई माता बहना व्रत उपासना करे, भूखा ही मरे, पूछे जना क्या मैंने तो ध्यान ही बोली। क्यों? एक बार एक भाई जी ने मैं पूछो, भाई जी भोजन कर लो? क्या नहीं महाराज। क्यों? कि आज हमारे व्रत है। तो मैं क्यों, कोई शर्त है किस लिए? क्या फल मिलेगा? क्या वो तो ध्यान ही बोली, पड़ोस वाली करियो नहीं कर लियो। मैं क्यों, पड़ोस वाली काले ऑपरेशन कराई दुई कराई, पड़ोस वाली काले ऑपरेशन कराई दुई कराई नहीं, मारी कर दो। यूं तो कहना बेटा, यूं नहीं करा तो की करा रुएगी। पड़ोस वाले काले घर में खत्म है दुई हारू जी, ये कोई तरीका है? इसीलिए सज्जनों, निर्णय वचन होना चाहिए। कर्म करने से पहले कर्म का फल हमें मालूम होना चाहिए। पौधा लगाने से पौधे का फल क्या देगा, कितना बड़ा होगा, कैसा है, वैसा जान करके फिर पौधा लगाया जाता है। ऐसे थोड़ी है। गुलाब का पौधा बाग में कहाँ लगाया जाए? घर में। और वट का वृक्ष लगाए तो गांव के चौक में। मालूम है कि इसका विस्तार बहुत ही बड़ा है, और पास में लगाया जाए तो मकान खराब कर देगा। इसलिए पौधा लगाने से पहले पौधा का फल और उसकी छाया और परिणाम निरीक्षण होता है। ऐसे कर्म करने से पहले हमें निर्णय होना चाहिए कि हमारा फल क्या होगा और हमारा लक्ष्य क्या है, ये समझ में आना चाहिए। और जीवता जी वन्य नहीं काटियो, मरिया बच्चे कौन काटी? जीवता वजन साधन ने किया तो मरने के बाद में कौन करेगा? मरने के बाद में तो शमशान में दूजा लिजान धरेगा, खुद कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग है वो आदमी मरियो वो तो पितर बन गो, गाँव रो भूमियो बन गो। भूमियो क्यों बने? दिल्ली रो बासा बनेगा, छोटा गाँव रो क्यों बने? बने ही बने जा, सीधे दिल्ली रो बासा बन जाए प्रधानमंत्री। कलेक्टर तो को बने नहीं, अगला बने जाए गाँव में बैठे ही रहे। ये तो मनी टाक हो जन गई था। इसीलिए सब गपोल खींचने की बातें नहीं समझना। संत महात्मा कहते हैं जिंदा होता सब बनता है, चोर बनता तो जिंदा ही बनता है, मरने के बाद में नहीं। इसीलिए संत बनता है, सत्संगी बनता है, ज्ञानी बनता है तो जिंदे जी बनता है, और कल्याण ही जिंदे जी। इसलिए कहते हैं जीवन मुक्त सुखराम, जीवन होते हुए मुक्त हो जाता है, उसे कहते हैं। और जीवन में मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद में उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवन में बंधन नहीं छूटा। मरने के बाद में वासना ना रहेगी। अभी पहले हरीश भाई बोल रहा था कि भाई मरने के बाद में जीव कहाँ जाएगा, एक तरीका समझाने का। बल्कि महाराज ने वाणी में लिखा, जीव का कंठ स्थान निकल वासना जा जाएगा। निकल करके कहाँ जाएगा? जहाँ इसकी वासना है, जहाँ इनकी इच्छा लगी हुई है, वहाँ जाएगा। आज हम यहाँ भी जाकर के सजना वहाँ जाते हैं। जीव रहते हुए भी वहाँ जाते हैं जहाँ हमारी इच्छा होती है, और मरने के बाद में भी जीव वहाँ जाएगा जहाँ वासना होती है। वासना से जिंदे भी जाना है, और वासना से ही मरने के बाद में ही जीव को जाना है। एक कबीर साहब ने बीजक में शब्द लिखा, इत से उतर हो इतनाम मानुष जन्म, उतनाम 84। इत से उतरो, उत से इतरो, और वह कर्म खत्म होगा तो फिर यहाँ मतलब घरों आदमी बाजार में जावे, रुपया खत्म हो जाए पाछो गिरावे उठ बैठ गुण रहे है नहीं। इत से उतरो, यहाँ से घर से पैसा ले जाता है और बाजार में जाकर खरीदी करता है। जब पैसा पूरा हो जाता है तो फिर लौट करके फिर स्वतः ही घर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार मानुष जन्म में कर्म करता है,
इस कर्मों के प्रताप से जाकर मनुष्य से पशु देह धरता है, 84 में जाता है, और वहां जब कर्म छूट जाता है फिर स्वतः मानुष देह में फिर वापस आता है। इत से उतरो यम की शान समारी, यम नाम कर्मा की सवारी करके ये जीव जाता है। जैसे कोई जाने का साधन मोटरसाइकिल, हाथी, घोड़ा है, ऐसे ही ये जीव 84 में कर्मों की सवारी करके जाता है। इत से उतरो यम की शान समारी, जीव कपी डोर बंदियो बाजीगर अपनी खुशी परारी। जैसे बाजीगर की डोरी में बंदर फंस जाता है, फिर बाद में अपने मन में जो चाहता वो नहीं कर पाता है। जहाँ बाजीगर नचाता है वहाँ नाचना पड़ता है। मरकट मूडी स्वाद की मन बोरा हो, लीनी भुजा पसार समझ मन बोरा हो, छूटन की संशय पड़ी मन बोरा हो, तुम टेको राम की आज समझ मन बोरा हो। एक पगला मन तू समझ ले, मोटी चन्ना की जो तस्ता तो काय को फंसा जो रहता। यदि मोटी चन्ना का बंदर क्या कर देता तो बंदर जैसा चंचल जानवर को कौन पकड़ता। लेकिन एक चन्नो मोटी चन्ने के स्वाद के कारण से जैसे बंदर आप ही फंसिया और समझवान मन माई हंसिया। समझवान मन में देखता कितना पागल है, बारी बारी से मोटी में निकाल ले चन्ना की घड़े में से तो कौन फंसाने वाला है। लेकिन इतनी अकल का वो दोनों मोटी भरकर सुंकड़े घड़े से बाहर निकालना चाहता है, दोनों साथ में निकलती नहीं है। और निकलती नहीं तो सो बंदर सोचता मुझे फंसा, मैंने कोई पकड़ लियो। जितने में बाजीगर आता है और गले में फंदा डालकर घर घर नचाता है। ये एक हमारे इस जीव की गति है या जीव की हालात है। ऐसे हम स्वार्थ के कारण से बंधे हुए हैं और फिर हमें घर घर नाचना पड़ता है। आज सब जाकर के जीव बंधे हुए हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं स्वर्ग मृत्यु पाताल में कर्मा बस सारा, प्रारब्ध संचित है, प्रारब्ध क्रियमान सही संचित है भारी, तीनों ने काट सी वाने मिले मुरारी। इन तीनों कर्मों ने काटता उसको। तो करो निवेड़ा रे नरा जम मांगे बाकी, कर जोड़िया धर्मी राय खड़ा सदगुरु है साकी। सदगुरु की साक्षी में हम कर्म कटा सकते हैं। आज भी खातो क्लियर करे लोग के वे साकी दर कौन है, गवाह कौन है, और गवाह नहीं वे तो खातो बेकार है। तो कौन के दिया अपने पास में कौन था। ऐसे ही सदगुरु की साक्षी में हम अपना कर्मों का खाता क्लियर करेंगे तो फिर मानुष जन्म या कोई भी संसार में जन्म नहीं धरेंगे और गौसागर से तरंगे, और नहीं तो सजना हमारा खाता क्लियर नहीं हो सकता है। इसलिए सजना आज करो, कल के ऊपर नहीं। और काल का भरोसा क्या है, और काल तो कभी आता ही नहीं है। काल तो केवल कहने की बातें हैं, बाकी काल किसके पास में है। काल तो एक लोगों की है। काल कब है, आज है। और अपा जी ने काले क्यों काले जाते हैं, क्यों आज है काले काले है? और बनियारी दुकान में लिखो आज नगद काले उधार, कल उधार। एक भाई साहब की सेठ जी सामान दो और तोल दो, पैसा दो। जितने मोनी भाई साहब ने सुरत पड़ी लिखोड़ो आज नगद कल उधार। क्या बाबा सेठ जी रख दो, कल ले जाऊं, कल ले जाना। दूसरे दिन आया, सेठ जी सामान दो, लो पैसा दो। क्या कल उधार है? बोले हाँ कल उधार, आज तो दो, आज तो दो, कल उधार है, आज तो दो। दूसरे दिन आयो, बात वही। 3 दिन भूखा मरिया क्लास में का कोई काल तो काल के भरोसे भूखा ही मरना, काल तो कोई है ही नहीं, है ना। काल के भरोसे तो खाली सूख जाए, है ना। इसीलिए महात्मा ने कहा आज का लावा लीजिए, आज मनुष्य तन पायो, आज हमारे राम जी। जितनी वाणियों में जोर है वो आज के ऊपर है। और मैं कई बार सत्संग में वो कहता रहता हूँ, लेकिन आदमी आज के ऊपर विचार नहीं करता और काल के ऊपर धरता है। आदमी की व्यक्ति की एनी टाइम विचारधारा है, वो तो क्या तो भूत में चलता है या फिर भविष्य में रहता है, पर वर्तमान में नहीं टिकता। वर्तमान में टिकने का साधन जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये जाकर झूलता ही रहता है।
काल का नाम एक ही है। हाँ दोनों के दो हरफ लागे, काल को तो काल को। हाँ, तो इसीलिए वो काल में चला जाएगा। एक ही दोनों का। तो संत महात्मा कहते हैं करो निबेड़ा रे नरा। पंजाब में एक संत है, उनके पास में एक भाई साहब गया और कहा गुरुजी कृपा करना। बोले क्या करना? बोले महाराज कृपा करना। बोले क्या करना? 3 बार का तब काम, महाराज मुझे अगला जन्म जो है वो मानुष जन्म देना। बोले क्या करोगे? बोले मैं संतों की संगत करूंगा, भक्ति भजन करूंगा। महाराज पंजाबी भाषा में बोले अभी गधे का है क्या? खोते का है क्या? अभी तो मनुष्य है, गधा है। तो अगला जन्म मनुष्य जन्म का चाहता है, तो अभी तुम गधा है क्या? मनुष्य नहीं है क्या? क्या हाँ, आज तो मनुष्य हूँ, तो आज करो ना। जब आज मनुष्य ने उसका तो दुरुपयोग हो रहा है और काले की हम आस करते हैं। ये हमारी जाकर के सजनों विडम्बना अर्थात भूल और भरम है। इसीलिए महात्मा कहते हैं आज के ऊपर हम बैठ जाएं। इसीलिए कहा करो निबेड़ा रे नरा जम मांगे बाकी, कर जोड़ियां धर्मी राय खड़ा सदगुरु है साथी।